सो हे एवरीवन, दिस इज हर्षा। एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। ओके, सो एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यस, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ टॉपिक्स हमने इसके पहले लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। कुछ टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और कुछ टॉपिक हम इसके बाद वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो यस, मेरा नाम है अर्शिता और एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी लोगों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। ठीक है, इसलिए मैं एक ही लेक्चर में सारे टॉपिक्स नहीं ले रही हूँ क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो आप लोगों को चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होगा। ओके, एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज, इस सीरीज में आपको कैसे अटेंड करना है और कहाँ पे जाके अटेंड करना है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा। एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज आपको फ्लाइंग स्काई मोटिवेशन चैनल में जाके अटेंड करना है। इस चैनल पे एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज चल रही है। इसमें कुछ चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पहले कवर किए हुए हैं, ठीक है, और कुछ चैप्टर्स हम सारे के सारे कवर करेंगे आगे कंटिन्यू। ओके, हम सबसे पहले 11th क्लास की बायोलॉजी कवर करेंगे, इसके बाद 12th क्लास की बायोलॉजी लेंगे। ठीक है, हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए और आप रिवाइज कर सके, आपको पता हो। अब वैसे भी आपने जब इस बार एग्जाम दिए हैं या आप कोई भी एग्जाम दो तो आज के टाइम में एनसीईआरटी इज द की ऑफ एवरी एग्जाम। ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी संजीवनी बूटी है, ये आपको पता ही होगा और मैंने पहले भी बताया था। ओके, सो आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में लीफ और कुछ आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। रूट एंड स्टेम हमने ये टॉपिक कवर किया हुआ था। ओके, सो लेट्स वी कंटिन्यू विद मी। ओके, हाँ, एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज आपको कैसे अटेंड करनी है तो आपको पता ही होगा। एनसीईआरटी अपने साथ लेके चलनी है। अगर आप स्टार्टिंग से शुरू से देख रहे हैं, अगर आप ऐसा रिवीजन की तरह पे देख रहे हैं तो आप ऐसा पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं। ओके, सो लेट्स वी कंटिन्यू। यस, एनसीईआरटी आपको मेरे साथ अगर लेके चलेंगे तो अच्छी बात है। ओके, सो द लीफ इज अ lateral generally fluted structure born on the stem. It develops at the node and bears a bud in its axil. The axillary bud later develop into a branch. Leaves originate from shoot, apical meristem, and arranged in an equipetal order. There are the most important and vegetative organ of photosynthesis. A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole and lamina. ठीक है, 5.7 फिगर में ये बताया हुआ है कि लीफ बेस और पिट्योल और लेमिना इन लीव्स के जो पार्ट्स हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम एंड लीफ बेस एंड many leaf to lateral small leaf like structure called stipules. In monocotyledons, the leaf base expand into a sheath covering the stem partially or wholly. In some leguminous plant, the leaf base may become swollen, which is called the pulvins. The petiole help hold the blade to light long. The flexible petioles allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface. The lamina or the leaf blade is the green expand part of the leaf with veins and ventlets. There is usually a middle prominent vein which is known as midrib. Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channel of transport of water, minerals and food materials. The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. Okay, जो उसका जो लीफ ब्लेड होता है वो एज अ चैनल, मतलब कि एज अ चैनल काम करता है वाटर, मिनरल्स, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, अब देखते हैं वेनेशन क्या होता है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड ventlets in the lamina of leaf is termed as venation. When the ventlets form a network of venation, it's termed as reticulate. When the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel. Leaves of dicotyledonous plant generally possess reticulate
venation, while parallel venation is the characteristics of most monocotyledons. ठीक है, types of leaves देखते हैं, types of leaf क्या है. A leaf is said to be simple when its lamina is inter or when inside the incision do not touch the midrib. When the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound. A bud is present in the axial of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axial of leaflets of the compound leaf. The compound leaves may be of two types. In pinnately compound leaf, a number of leaflets are present on common axis. The ridges which represent the midrib of the leaf as in nim. ठीक है, in filamentally compound leaves, the leaflets are attached at the common point at the tip of petiole as in silk cotton. Phyllotaxy. Phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. This is usually of three types: alternate, opposite, and hold. In alternate type of phyllotaxy, a single leaf arises at each node in alternate manner as in China rose, mustard, and sunflower plant. In opposite type, a pair of leaves arise at each node and it lie opposite to each other as in Calotropis and guava plant. If more than two leaves arise at node and form a whole, it is called hold as in Elstonia. Modification of leaf are often modified to perform function other than photosynthesis. They are converted into tendrils or for climbing as peas और into spines. ठीक है, कुछ लीव्स होती हैं जो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, टेंडल्स में हम उसका एग्जांपल देंगे कि पी का, और जो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है ना, वो कैक्टस या इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसा होता है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? फॉर डिफेंस एज इन कैक्टस, देखो इसमें बताया है द फ्लैशी लीफ ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड. कुछ जो फ्लैशी लीव्स होती है वो फूड स्टोर करती हैं. इन सम plants such as Australian acacia, the leaves are small and short-lived. The petioles in these plants expand, become green, and synthesize food. Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant, veins, flytrap are also modified leaves. The inflorescence, a flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem change to floral meristem. Internode do not elongate and axis get condensed. The apex produce different kinds of floral appendix laterally at successive node instead of leaves. When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. The arrangement of flower on the floral axis is termed as inflorescence. Depending on the whether the apex get converted into flower or continue to grow. Two major types of inflorescence are defined as racemose and cymose. In racemose type of inflorescence, the main axis is continue grow. The flowers are borne laterally in an equipetal succession. ठीक है, in cymose type of inflorescence, the main axis terminate in a flower, hence is limited in growth. The flower and born in basipetal order. ठीक है, जो अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स एंड लीव्स की जो वो होती है ना, फ्लावर की जो लीव्स और लीव्स जो होती है ना, उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. अब देखो डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट डिफरेंट प्लांट्स में होती है. ओके, सो लेट्स हम वही देखेंगे इसमें आगे. ठीक है, क्या क्या होता है. फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं हम. द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द angiosperm. It is meant for sexual reproduction. A typical flower has 4 different kinds of hole arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or recipital. These are calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx and corolla are
accessory organ, while androecium and gynoecium are reproductive organ. In some flowers like lily, calyx, and corolla are not distinct and are termed as perianth. When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. A flower having either only stems or only carpels is unisexual. Is in symmetry, the flower may be एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है, जिसमें एक्टिनोमॉर्फिक जिसमें कि एक ही सिमेट्री जिस फ्लावर में बनती है उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, और जिसमें दो सिमेट्री बनती हैं उसको जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री. ओके, उस फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं. ओके ओके. एग्जाम्पल मस्टर्ड, धतूरा, चिली. व्हेन it can be divided into two similar havels only in one particular vertical plane in zygomorphic. Example pea, gulmohar, bean, cassia. A flower is asymmetric, irregular if it cannot be divided into two similar havels by any vertical plane passing through the center, as in China rose. A flower may be terminus, टेट्रामेरस और पेंटामेरस. ठीक है, टेट्रामेरस पेंटामेरस में भी टर्मिनेट होते हैं. ओके, व्हेन द फ्लोरल अपेंडेज आर इन मल्टीपल 3, 4, 5 respectively, flower with bracts, reduced leaf found at the base of pedicel are called bracteate, and those without brackets Ibretiate. Based on position of calyx, corolla, and androecium is respect of the ovary on thalamus, the flower are described as hypogynous, perigynous, epigynous. In the hypogynous flower the gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below it. The ovary in such flower is said to be superior. Example mustard, China rose, and brinjal. If gynoecium is situated in the center and other part of the flower are located on the rim of thalamus, almost at the same level, it is called perigynous. The ovary here is said to be half inferior. Example plum, rose, peas. In epigynous flower, the margin of thalamus grow upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. Other part of flower arise above the ovary, hence the ovary is said to be inferior, as in flower of guava and cucumber and the flower of sunflower. The florets of sunflowers. Okay, parts of flower देखते हैं. Each flower normally has four floral holes with कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. ठीक है, वंस अगेन कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. ओके, कैलिक्स की बात करते हैं. सबसे पहले द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर आर कॉल्ड sepals. Generally sepals are green, leaf like and protect the flower in the bud stage. The calyx may be gamosepals, sepals united, or polysepals, sepals free. Corolla is composed of petals are usually brightly colored to attract insect for pollination. Like calyx, corolla may be also यूनाइटेड. ओके, देखो यूनाइटेड का मतलब है कि एक उसमें रहना. ठीक है, और उसमें बोला है कि जो कोरेला होता है, जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, 1 मिनट है ना, इसमें बोला है कि जो पेटल्स होते हैं ना यूजुअली वो जो कलर्ड होते हैं. ठीक है, लिप्स में जो जैसे फ्लावर होता है. ठीक है, मैं आपको अभी बताती. लेकिन जो फ्लावर होता है उसमें है ना उसकी जो कलर्ड फुल जो लीव्स होती हैं, है ना, जो मतलब कि गुलाब होता है, गुलाब का जो कलर्ड फुल जो लीव्स होती है ना, वो जैसे कि कुछ एक गुलाब को तो मैंने एग्जांपल दिया, ये दूसरे फ्लावर की भी बात हो रही है. ठीक है, उसमें जो वो होता है, क्या होता है कि जो उसकी कलर होता है, ठीक है, वो यूजुअली ब्राइट कलर वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है फॉर द पर्पस ऑफ इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो करें और देखें और अट्रैक्ट. ओके, गाइनोसियम, सॉरी, गैमोपेटल्स.
petals united, all polypetals, petal free. The shape and color of corolla vary greatly. In plant, corolla may be tubular shaped, funnel shaped, or wheel shaped. Estivation, the mode of arrangement of sepal or petal in flower bud with respect to the other member of the same whole is known as estivation. The main type of estivation are velvet, twisted, imbricate, and vexillary. When sepals or petal in whole just touch one another at the margin without overlapping as calotropis, it is said to be a velvet. If one margin of appendage overlap that of the next one and so one as China rose, ladyfinger, and cotton, it is called twisted. If the margin of sepal or petal overlap one another uh, but not in but not in any particular direction as cassia and gulmohar, the estivation is called imbricate. In P and bean flower, there are 5 petals are largest standard overlap the two lateral petals wings which in turn overlap the two smallest anterior petal keel. दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नॉन एज वैक्सिलरी एस्टिवेशन. देखो इसमें सारा कुछ है ना एस्टिवेशन का ये डिस्क्राइब किया हुआ है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, एस्टिवेशन से क्वेश्चन आता ही आता है कोई भी एग्जाम में. ओके, अब एंड्रोसियम बचा, गाइनोसियम बचा, कौन कौन से टॉपिक बचे हैं एक बार हम ये देख लेते हैं. ठीक है, इसके बाद सीड बचा है हमारे पास, और सीड के बाद ओके तो ज़्यादा नहीं है. आज का हम लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं. मैं शॉर्ट लेक्चर इसलिए दे रही हूँ ताकि आप है ना चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, मेमोराइज करें. ठीक है, समझ में आए आपको. और एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज इसलिए मैंने चालू की थी, इसलिए मैंने वो किया था. और मैं सोच रही थी कि किसी दिन इस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे. तो मैं बताती हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार जिसके पास एनसीईआरटी नहीं होगी, या जब मेरे पास नहीं थी पढ़ने के लिए, अभी तो मैंने खैर वो कर लिया है, तो कुछ ऐसा हो मतलब कि वो ऐसा मिले, कोई चीज़ों को वो करके दे दे, कोई ऐसा बना के वीडियो बना के दे दी, या कोई कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जो ऐसा कोई पढ़ाने वाला हो या कुछ वो करने वाला हो. तो बुक्स जैसे कि हम कहते हैं बुक पढ़ना हम अवॉइड करते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन एग्जाम के टाइम में तो कुछ ऐसा मिल जाए तो हम फटाफट है ना वो लेक्चर देखते हुए चलते हैं और हमको समझ में आता है. मान लो कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, बिजी हैं, बस में जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसको एज अ पॉडकास्ट सुन लिया, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एज अ जर्नी कर रहे हैं, आप कोचिंग जा रहे हैं, एज अ पॉडकास्ट इसको लगा के सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे कि आपको बुक नहीं वो करनी पड़ेगी. ठीक है, और फिर दूसरी बात क्या है कि बुक अगर साथ लेके चलते हैं, बुक को करके चलते हैं, दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं. नेक्स्ट हम एंड्रोसियम और गाइनोसियम और जो टॉपिक्स इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बचे हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, तो मिलते हैं फिर आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. बाय.